हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जय वर्मा एटा एडवांस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार आनंदमय होगा और हमारे एटा एडवांस क्लासेस की जो टीम के सभी टीचरों की वीडियो आपको दी जा रही हैं वो आप लोग अच्छे से देख रहे होंगे और आप उनके नोट्स भी बना रहे होंगे। आज हम आपके सामने एक नया अध्याय लेके उपस्थित हुए हैं। वो अध्याय ये है कि अभी आपने आर ओ आर ओ PCS जो आर ओ है उसकी वैकेंसी की कुछ शुभ बुगाहट सुनी होगी कि वैकेंसी शायद अक्टूबर में इसके फॉर्म फिल होने लगे। तो उसी को लेकर और जो 2024 का PCS है उसको लेकर जो मैपिंग से क्वेश्चन आते हैं, बर्ड मैपिंग से, विश्व मैप से क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में हम इसकी शुरुआत करेंगे और एक एक महाद्वीप महासागर का अध्ययन करेंगे और आप लोग भी मेरे साथ अपना जो सहयोग है वो देते रहिए और हम आपका हर प्रयास, हर समस्या का सॉल्यूशन करने के लिए जो मैपिंग से संबंधित होगी प्रॉब्लम आपकी, उसे सॉल्व करेंगे और बिल्कुल आसान शब्दों में हम विश्व के मैप को पढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे। तो आज हम सबसे पहले आपको बता दें कि आज हम विश्व के ग्लोब के बारे में थोड़ा समझेंगे और उस ग्लोब पर जो कॉन्टिनेंट है, मतलब महाद्वीप हैं, महासागर हैं, उनके बारे में कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। उसके बाद हम आपको कुछ शब्दावलियां बताएंगे कि कौन कौन सी शब्दावलियां अधिक प्रयोग की जाती हैं। तो देखिए, यहाँ पे अब आपको हम थोड़ा मैप से पहले ग्लोब के बारे में कुछ बताएंगे। तो हम शुरू करते हैं, चलिए आइए। देखो, ये आपको हम थोड़ा मैप विश्व ग्लोब के बारे में बता दें। ये हमारा जो विश्व ग्लोब है उस पे सबसे पहले हम किसी भी महासागर या महाद्वीप को देखेंगे तो ग्लोब उसकी स्थिति को देखें। अब स्थिति उसकी कैसे कंफर्म की जाएगी, वो अक्षांश और देशांतरों के माध्यम। तो सबसे पहले हम बिल्कुल जीरो से मैपिंग करने जा रहे हैं। इसके बारे में हम बाद में बताएंगे कि ये क्या, कैसे, क्या। पहले हम गोलार्धों को जाने, इस ग्लोब पर गोलार्ध कौन से हैं उनको जाने। देखो, ये हमारा एक ग्लोब है और ग्लोब पर आप ध्यान रखना, हमेशा जो लेटी हुई रेखाएं हैं उन्हें अक्षांश कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं, और जो खड़ी हुई रेखाएं उनको हम देशांतर या याम्योत्तर कहते हैं। और इन्हीं में से जो जीरो अंश का देशांतर है और जो जीरो अंश का अक्षांश है वो इस ग्लोब को दो भागों में तोड़ता है। जैसे मान के चलिए, मैंने कहा ग्लोब पर हमेशा लेटी हुई रेखाएं क्या कहलाती हैं, अक्षांश। तो ये हमारे जीरो अंश का अक्षांश है, ठीक। तो इस जीरो अंश के अक्षांश के ऊपर का जो क्षेत्र है, ऊपर का जो एरिया है, इसे हमने नाम दिया है, इस वाले को उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और ये जो वाला हिस्सा है ग्लोब पर, उसे हमने क्या नाम दिया है, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध नाम दिया है। केवल हम अभी आपको गोलार्ध बता रहे हैं, इसमें कर्क रेखा, मकर रेखा को फिर बाद में कभी डिफाइन करें। अभी हम आपको ग्लोब पर जो गोलार्ध हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। जिस तरह से ये जीरो अंश का अक्षांश है, ये ग्लोब को या
हमारा ग्लोब है उसको पृथ्वी को दो भागों में तोड़ रहा है। एक ऊपर वाले हिस्से को हमने उत्तरी गोलार्ध नाम दिया है, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध दिया। उसी प्रकार इस ग्लोब पर खड़ी हुई रेखाएं भी खींची गई हैं इस तरह से। जैसे इसको हमने अक्षांश नाम दिया है और ये 0 अंश का अक्षांश, 0 अंश का अक्षांश का मतलब है ये बीच से काट रहा होगा इस ग्लोब को। उसी तरह से ये हमारे 0 अंश का देशांतर है, देशांतर है, इसे याम्योत्तर भी कहते हैं। तो ये भी पृथ्वी को या ग्लोब को दो भागों में तोड़ता है, विभाजित करता है। देखिए इससे ये 0 अंश का देशांतर है, 0 अंश का हमने यहां लिख दिया है। इधर वाला एरिया, इधर वाला क्षेत्र है, इधर वाला क्षेत्र है, इसको हम पश्चिमी पश्चिमी गोलार्ध नाम देते हैं, गोलार्ध नाम देते हैं। और इधर वाला ये पूरा एरिया पश्चिमी है, ये वाला एरिया आपका। अब ये देखो ग्लोब सॉरी, जुकाम और खांसी अभी अपनी जोरों पर है तो थोड़ा कोऑपरेट करना, ठीक है। ये वाला जो एरिया है ये सब ग्लोब पर पश्चिमी गोलार्ध है। उसी तरह से ये वाला एरिया है, इसके अलावा यहां से ये 0 अंश का देशांतर है, ये वाला एरिया है, ये वाला, ये पूर्वी गोलार्ध है। तो इस तरह से 0 अंश का देशांतर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में बांटता है, और 0 अंश का अक्षांश है वो ग्लोब को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में विभाजित करता है, और जो देशांतर है या याम्योत्तर है वो पूर्वी और पश्चिमी गोलार्धों में पूरे ग्लोब को विभाजित करता है। अब ये समझाने का हमारा मतलब ये था कि इससे आपको जो कॉन्टिनेंट है हमारे, उन कॉन्टिनेंटों की स्थिति पता पड़ चुकी है। क्योंकि हम जब भी किसी कॉन्टिनेंट की बात करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे वो है किस गोलार्ध में, उत्तरी में है, दक्षिणी में है, उत्तर दक्षिण में है या उत्तर पूर्व में है। वो इसी से हम जान सकते हैं। तो देखते हैं, आज हम अपने कॉन्टिनेंटों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको एक महाद्वीपों के बारे में एक सिनेरियो बताएंगे हल्का, उसके बाद कुछ शब्दावलियां बताएंगे, उसके बाद हम अपना कॉन्टिनेंट शुरू करेंगे। देखिए देखो, संपूर्ण ग्लोब पर 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं। उन महाद्वीपों का पहले हम बड़े से छोटे के क्रम में महाद्वीपों को बताएंगे, कौन कौन से महाद्वीप हैं, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, उसी तरह से कितने महाद्वीप हैं, कितने महासागर हैं, उनके बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं, जो अभी ग्लोब बनाया था उस ग्लोब पर हमारे 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर सागर। अगर हम महाद्वीपों की बात करें तो ये बड़े से छोटे के क्रम में हम लिखेंगे। जैसे सबसे बड़ा हमारा एशिया महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप,
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, फिर अंटार्कटिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और लास्ट में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये हमारा क्रम रहेगा, ये हमारा क्रम रहेगा। ठीक है, ये महाद्वीपों का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है हमारा? वो एशिया महाद्वीप। और सबसे छोटा कौन सा है हमारा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये हमारे इनका क्रम है महाद्वीपों का। अभी हम इनको आपको मैप पे दिखाएंगे, पहले हम इनका क्रम देखा है। कभी कभी ये होता है, हाँ सॉरी, एक बात और आपको हम बता दें, ये जो क्लास रहेगी ROARO 2023 और जब भी आप पढ़ें PCS के लिए रहेगी खास करके, और फिर उसके लिए आप किसी भी एग्जाम में इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, देखें अब महासागरों की बात करें तो इसको सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, अंध महासागर या अटलांटिक महासागर, अंध या अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, फिर हिंद, हिंद महासागर। अभी एक एक बताएंगे मैप पे, उसके बाद दक्षिणी महासागर, जो हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप है ना, उससे जुड़ा हुआ है। और अंटार्कटिका को महाद्वीप और महासागर दोनों की संज्ञा दी जाती है, ध्यान रखना। इसी में क्यों दक्षिणी महासागर आ जाता है, प्रशांत महासागर, अंध महासागर या अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और दक्षिणी महासागर, और अपना लास्ट है आर्कटिक महासागर। ये हमारे सागरों महासागर ये हमारे महासागर हैं। कुछ लोग इसे ट्रिक से भी याद रखते हैं। एक शब्द आपने सुना होगा PAISA, मतलब पैसा। पैसा शब्द को भी याद रखते हैं। तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, इंडियन महासागर, साउथ सी और आर्कटिक महासागर, ऐसे भी याद रखते हैं। आपको याद रखना है, किसी भी तरह से आपको याद रखना है। इसका भी क्रम पूछा जाता है, इसका भी क्रम पूछा जाता है। अब हम इनको एक मैप पे देखेंगे, जो विश्व का मैप है उस पर देख लेते हैं। तो ये आपको इसी तरह से लिख लेना है। देखिए, अब हम पहले महाद्वीपों की बात करेंगे। महाद्वीपों की तो देखो, सबसे बड़ा महाद्वीप मैंने कौन सा बताया था? एशिया। एशिया देखो यहां से शुरू होता है। मैं बात करूं, ये बात, ये अरब प्रायद्वीप से इस तरह से, और ये आधा रूस उसमें चला जाता है। ये हमारा पूरा एशिया रहता है। ठीक है, क्योंकि यूरोप का और एशिया का भाग आपस में मिला हुआ है, और रूस है जो देश, वो यूरोप में भी है और एशिया में भी है।
तो ये हमारा एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे ये वाला हमारा सबसे बड़ा महाद्वीप है ये। उसके बाद अफ्रीका बताया था हमने आपको। आप लोग मैप लेके बैठेंगे, बिना मैप के काम नहीं चलने वाला। मैप चाहे फिर वो हिंदी का हो या इंग्लिश का हो, स्टूडेंट वाला होना चाहिए या स्कूल वाला, ठीक है। ये देखिए, पहला हमने ये नंबर 1, दूसरा ये हमने बताया था। उसके बाद ये यहां से हमारा ये वाला महाद्वीप है, ये उत्तरी अमेरिका है, और यहीं से ये वाला दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो 4 महाद्वीप हो गए। उसके बाद हमने बताया था अंटार्कटिका। ये देखो, आपको वाइट वाइट दिख रहा होगा, अपने मैप में देख लीजिए आप, ठीक है। ये हमारा यहां बर्फ जमी हुई है, यहां जीवन संभव नहीं है, मतलब इंसान नहीं रहते यहां, कोई जीव रहता है, लेकिन यहां पूर्णतः बर्फ जमी हुई है, ठीक है, पूर्णतः बर्फ जमी हुई है। उसके बाद अभी मैंने बताया था ये 5वें नंबर का है, 6वें नंबर का ये वाला, सॉरी, ये हमारा यूरोप है, ये हमारा पूरा यूरोप। और लास्ट बचा जो, वो है हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो 7 महाद्वीपों को हमने पहले क्रम से लिखा दिया, अब मैप पे बता दिया। अब देखो, मैंने ग्लोब पर वो अक्षांश और देशांतर क्यों बताए थे, क्योंकि यही पूछ ले कि ऑस्ट्रेलिया किस गोलार्ध में है। तो ऑस्ट्रेलिया देखो पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में है। ये पूछ ले यूरोप ग्लोब पर किस गोलार्ध में है, तो देखो उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो ये ग्लोब पर जब हम महाद्वीपों को पढ़ेंगे तब उन अक्षांशों का और महत्व समझ में आएगा, इसीलिए हमने उनको पहले बता दिया। ये हो गए आपके महाद्वीप, 7 महाद्वीप। अब हम महासागरों की बात करते हैं। देखो, अगर हम इस ग्लोब को, अभी तो ये खुला हुआ ग्लोब है, खुला हुआ, अगर ग्लोब को मोड़ दें तो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा इससे जाकर मिलेगा, इस वाले हिस्से से। तो एशिया और उत्तरी अमेरिका की दूरी बिल्कुल पास में हो जाए। अब इस ग्लोब को अगर जोड़ दिया जाए, गोलाई रूप में जोड़ दिया जाए, जिस तरह ग्लोब होता है उस रूप में कर दिया जाए इस मैप को, तो ये हिस्सा और ये हिस्सा आपस में मिल जाएंगे। तो सबसे बड़ा जो महासागर है वो हमारा यही है, प्रशांत महासागर। इसी का आधा हिस्सा ये है, प्रशांत महासागर, ठीक। उसके बाद हमने एक शब्द अभी आपको बताया था, पैसा। ऐसे भी याद रख लेना, नहीं तो आप नंबर से याद करना चाहें, नंबर से याद कर लेना। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा। फिर आपको ये दिख रहा होगा, ये एस टाइप की आकृति का, एस टाइप की आकृति का, यही है हमारा दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर, जिसे अटलांटिक या अंध महासागर। अब मैंने कहा इसका दक्षिण या पश्चिम किस क्षेत्र में रहेगा वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। ये ऊपर वाला उत्तरी अटलांटिक रहेगा, नीचे वाला दक्षिणी रहेगा।
उसके बाद हम हिंद महासागर की बात करें तो अपना इंडिया दिखाई दे रहा होगा, इंडिया दिखाई दे रहा होगा। इसके नीचे जो महासागर है, ये ये जो महासागर है, ये पूरा महासागर हिंद महासागर है। ये तीसरे नंबर का बड़ा महासागर है। उसके बाद दक्षिणी महासागर, ये वाला जो ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला पूरा सागर दिख रहा है, ये वाला सागर, ये दक्षिणी महासागर है। और लास्ट बचा आपका आर्कटिक, ये रसिया के पास वाला, ये वाला, ये सब हमारा आर्कटिक महासागर का भाग है। तो आपको पहले महाद्वीपों के बारे में बताया मैंने, फिर महासागरों के बारे में बताया। एक बार उनका फिर से रिवीजन कर लो। सॉरी, आप तो ज़्यादा ही प्रॉब्लम जा रही है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा कोऑपरेट करना। देखिए, एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं आपको। सबसे बड़ा महासागर क्रम अभी बताया था, प्रशांत, अटलांटिक, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक हो गया, दक्षिणी जो अंटार्कटिका से ऊपर है दक्षिणी महासागर, और अंत में हमारा आर्कटिक महासागर। ये महासागरों का क्रम है और इसको PAI ऐसे भी याद रख सकते हो आप। हाँ, आ जाए वक्त पे काम तो ठीक है, नहीं तो ट्रिक ही होती है। आ गया यार तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। अब हम इस महाद्वीप में, सॉरी महासागरों के महाद्वीपों को भी बता दिया मैंने बड़े से छोटे क्रम में। अब इन महाद्वीपों में हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से शुरू करेंगे, जो सबसे छोटा है। ठीक, सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, उससे शुरू करेंगे। तो उससे पहले हम थोड़ा आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताएंगे कि ग्लोब पर ये कहाँ पे है, किस में स्थित है। सबसे पहले आते हैं, हम देखते हैं। जैसे हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो देखो ये ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिणी गोलार्ध में है। अब इसके बारे में बात करें, सबसे छोटा महाद्वीप है। देखो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया का ब्लैंक मैप है। आपको हम पहले बता चुके हैं कि आप अपने पास हिंदी का हो या इंग्लिश का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास मैप की बुक होनी चाहिए। और मैप की बुक के साथ साथ आपके पास एक स्टिकी पेपर भी होना चाहिए। इस तरह का स्टिकी पेपर होता है, जो हम कुछ बातें बताएं उनको नोट डाउन करके आप अपनी उसी जगह पर चिपका लीजिए। देखिए स्टिकी पेपर, ठीक है। अब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करने से पहले हम आपको कुछ बिंदुओं के बारे में बता दें, ठीक है, कुछ बिंदुओं के बारे में थोड़ी बात बता दें। देखो सबसे पहले हम एक शब्द के बारे में बता दें आपको। जैसे मानो, देखो ऐसा नहीं है, बहुत से बच्चों को आ रहा होगा, बच्चे कहेंगे ये कुछ बच्चे सोचेंगे कि क्या पढ़ा रहे हैं, छोटी छोटी चीज। नहीं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको वास्तव में नहीं पता, क्योंकि हमारे यहाँ मॉर्निंग में जो बैच चलता है उसमें जो न्यू फ्रेशर बच्चे आते हैं उन्हें प्रायद्वीप का मतलब नहीं पता है, उन्हें द्वीप का मतलब नहीं पता है। तो कुछ बच्चे होते हैं जो शुरुआत में दिक्कत जाती है, तो हम इसलिए इसको बता के चलेंगे। प्रायद्वीप, खाड़ी, जल संधि और द्वीप। आज हम 5 शब्दावलियों के बारे में ही बात करेंगे।
फिर उसके बाद खाड़ियाँ भी 3 प्रकार की होती हैं, उनको बताएंगे। जल संधि भी 2 प्रकार की होती हैं, उनको बताएंगे। और द्वीप ये क्या है? देखो अभी हमने बात की है कि पूरे हमारे ग्लोब पर 7 महाद्वीप हैं। महाद्वीप का मतलब ऐसे स्थल खंड हैं जिन पर कई देशों का बसाव, ठीक है, कई देशों का बसाव है। अब सबसे पहले हम बात करें प्रायद्वीप की। तो प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप वह स्थल खंड होता है जिसके 3 ओर से पानी भरा होता है। कोई भी स्थल खंड किसी भी महाद्वीप का, कोई भी स्थल खंड किसी भी महाद्वीप का या किसी भी महाद्वीप के किसी देश का स्थल खंड जो 3 ओर से पानी से घिरा, उसे प्रायद्वीप है। जैसे हम बात करें भारत का, तो आप भारत का मैप में देखो, ये हमारे भारत का मैप है। तो देखो इधर भी इसमें पानी है, अरब सागर का पानी है, इधर बंगाल की खाड़ी का पानी है, और इधर हिंद महासागर का पानी। तो देखो ये एरिया 3 ओर से पानी से हो गया, इधर से भी पानी से, इधर से भी पानी से, और इधर से भी। इसे हम कहते हैं प्रायद्वीप। अब हम बात करें खाड़ी, तो प्रायद्वीप को याद रखना, ऐसे स्थल खंड जो 3 ओर से पानी से घिरे होते हैं उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। लिख लेना, आप उस स्टिकी पेपर पे लिख लेना। खाड़ी की बात करें, ये 3 प्रकार की होती है, उनको तो हम बाद में बताएंगे। मान के चलिए खाड़ी किसे कहते हैं? खाड़ी कोई ऐसा पानी का क्षेत्र जो 3 ओर से स्थल खंडों से घिरा है। देखो उल्टा हो गया, ये प्रायद्वीप का बिल्कुल उल्टा हो गया। कोई पानी, महासागर, सागर का ऐसा क्षेत्र जो 3 ओर से स्थल खंडों से घिरा है, उसे हम खाड़ी कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। जैसे मान के चलो हमारी ये गुजरात में, ये गुजरात वाला क्षेत्र है, तो ये कच्छ की खाड़ी और ये खंबात की खाड़ी, कच्छ की और गुजरात की, वो कच्छ की और खंबात की, ये खंबात वाली खाड़ी। देखो इधर भी हमारा स्थल एरिया है और इधर भी स्थल एरिया, बीच में क्या है? पानी भरा हुआ। बीच में क्या भरा है? पानी भरा हुआ, उसे हम खाड़ी कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पे कच्छ की है, देखो ये इधर से भी गुजरात का क्षेत्र है, ये वाला भी गुजरात का क्षेत्र है, और ये वाली गुजरात का क्षेत्र है। अब इसमें अंदर पानी घुस गया है, ये अंदर को पानी घुस गया है, इसी को हम खाड़ी, मतलब किसी भी सागर या महासागर का वह क्षेत्र जो 3 ओर से स्थल खंडों से घिरा होता है, उसे हम खाड़ी नाम देते हैं। उसके बाद जल संधि। जल संधि एक, मतलब जल संधि क्या है? ये 2 स्थल खंडों को तो अलग कर रहा होगा और 2 महासागरों, सागरों या खाड़ियों के पानी को आपस में जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, जोड़ने का काम करेगा। जैसे हम थोड़ा आपको तो यहां बताने की कोशिश करेंगे। ये हमने इंडिया मान लिया, तो हम बात कर रहे हैं जल संधि। ये हमारा श्रीलंका है, तो देखो ये हमारी क्या है? बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, और ये हमारा हिंद महासागर, हिंद महासागर। तो यहां से जो पानी गुजर रहा है, यहां से जो पानी गुजर रहा है, उसे हमने जल संधि नाम दिया है। और इस जल संधि को जो नाम दिया हमने, वो दिया है पाक जल संधि। पाक जल संधि। जल संधि का हमेशा और हमेशा अगर डिफाइन करेंगे तो बस यही रहेगा, यह एक पानी का ऐसा बहाव है जो 2 सागरों, महासागरों या खाड़ी के पानी को आपस में जोड़ता है और स्थल खंडों को अलग करता है। जैसे देखो ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र भारत का है,
और ये श्रीलंका है, ये श्रीलंका है। तो इन दोनों को तो ये अलग कर रहा है, लेकिन बंगाल की खाड़ी का पानी हिंद महासागर में ये कहीं ना कहीं जोड़ रहा है। जल पहले हमने प्रायद्वीप को समझ लिया, फिर खाड़ी को समझ लिया, अब जल संधि को समझ लिया। हम बात करें द्वीप की। द्वीप क्या होते हैं? मान के चलिए ये हमारा पानी बह रहा है, ये हमारा पानी या सागर है, खाड़ी है या नदी है, उसके बीच में अगर कोई स्थलखंड उभर जाए, उसके बीच में कोई भूमि जमीन ऊपर आ जाए, चाहे वो द्वीपों के रूप में हो, चाहे मूंगा चट्टानों के रूप में हो, चाहे कूड़ा कचरा का हो, उसे हम द्वीप कहते हैं। तो ये 4 शब्दावलियों को आप इतना याद रखना। फिर खाड़ी ये 3 प्रकार की होती है, इनको बताएंगे। इसके साथ साथ जल संधि का चैनल होता है, उसको बताएंगे। द्वीप आपको पता पड़ गए कि किसी भी सागर महासागर जल के बीच में अगर कोई भूमि टाइप का ऊपर आ जाए, उसे हम द्वीप नाम देते हैं। ठीक है, तो ये शब्दावलियां थी। अब हम बात करेंगे जो हमें पढ़ना है उसके बारे में। हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से हम शुरुआत करेंगे। इसके बारे इसकी विशेषताएं बताएंगे कि इसकी विशेषताएं क्या हैं, कैसा है। देखो, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, 7 महाद्वीपों में सबसे छोटा महाद्वीप है। अब इसके बारे में हमें थोड़ी बात करनी। सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया है किस गोलार्ध में। पहला ही क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया ग्लोब पर किस गोलार्ध में? तो ये किस गोलार्ध में, अभी मैंने बताया था। मैप पे जाओ, देखिए ये मानो ये 0 अंश का अक्षांश है, ये 0 अंश का अक्षांश है। और मैंने बताया था 0 अंश से ऊपर वाला उत्तरी और नीचे वाला दक्षिणी। तो ये किस में आ गया? पूर्णतः दक्षिणी में आ गया। ठीक है, ये किस में आ गया? दक्षिणी में आ गया। तो किस गोलार्ध में है ये? दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है, सबसे छोटा महाद्वीप है। और अब ये इसकी विशेषता मान लो या प्रकृति मान लो। सबसे छोटा महाद्वीप है। खोज, इसकी खोज कब हुई थी? खोज हुई थी 1770 में। जेम्स कुक नाम का एक अंग्रेज था, उसने की थी। जेम्स कुक नाम का एक अंग्रेज था, उसने की थी। दक्षिणी गोलार्ध में है, सबसे छोटा महाद्वीप है। इसकी खोज कब हुई है? 1770 में जेम्स कुक द्वारा की गई है। अब इसकी कुछ और विशेषताएं, जैसे वो क्या विशेषताएं? प्यासी भूमि का देश या महाद्वीप भी कहा जाता है, देश या महाद्वीप भी कहते हैं, अगला हमारा, इसे एक द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं, एक द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। देखो एक बार फिर देख लो, किस गोलार्ध में है? दक्षिणी गोलार्ध में है, सबसे छोटा महाद्वीप है। खोज कब हुई थी? 1770 में जेम्स कुक के द्वारा। प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है या महाद्वीप भी कहते हैं, द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। एकमात्र महाद्वीप जो एक ही देश के रूप में, ठीक है, या एकमात्र देश ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप के रूप में भी है, ये भी याद रखना। मतलब एकमात्र
देश वाला महाद्वीप, महाद्वीप, ठीक है, एकमात्र देश वाला महाद्वीप। तो ये आपको उस स्टिकी पेपर पे आपको लिखना है, और इस वाले पेपर पे, और इसको आप अपने मैप पे चिपका लें, इसकी विशेषताओं वहीं चिपका लें। अभी हम इसकी विशेषताएं बता रहे हैं, और क्या है इसकी विशेषताएं उसको और बता रहे हैं। देखिए, सबसे हर महाद्वीप में जब जब हम जो जो महाद्वीप पढ़ेंगे, उस प्रत्येक महाद्वीप में लंबी लंबी नदियां होंगी, ऊंचे ऊंचे पहाड़ होंगे, गहरी गहरी घाटियां होंगी, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं है, सारी चीज है। पर कैसा है देखो, यहां पे क्या है, अगली विशेषता इसके, ऊंचे पर्वतों का अभाव है, का अभाव है। पर्वत हैं पर ऊंचे ऊंचे नहीं है, जैसे एवरेस्ट है, कंचनजंगा है अपने, वैसे नहीं है, ऊंचे पर्वतों का अभाव है। अगला, लंबी नदियों का अभाव है, नदियों का अभाव, अभाव का मतलब कमी है, ठीक है, मतलब है नहीं, लंबी लंबी नदियां नहीं है मरे और डाली छोटी छोटी नदियां हैं, नील नदी जैसी, गंगा जैसी, ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदियां नहीं है। और सबसे सब जितने भी महाद्वीप है हमारे 6 अन्य, उनसे सबसे कम जनसंख्या है, यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या है। अभी हम आपको केवल इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें, ये हर पॉइंट आपको याद करना, फिर अभी हम इसके फिजिकल मैप के बारे में बात करेंगे कि किस क्षेत्र में कौन सी खाड़ी, कौन सा महासागर, कौन सा क्या। अभी हम इसकी विशेषताओं की बात कर रहे हैं। सबसे कम जनसंख्या है, ठीक है, सबसे कम जनसंख्या है। अगला, अगली विशेषता, जितनी जो जनसंख्या है, जो जनसंख्या है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, उसका 95% पूर्वी भाग में, जितनी जनसंख्या है ऑस्ट्रेलिया में, उसका 95% जनसंख्या पूर्वी भाग में निवास करती है, निवास करती है। देखो वो पूर्वी भाग कौन सा है, यहां देखो, ये अपना, ये क्वींसलैंड इसका प्रांत है, न्यू साउथ वेल्स है, विक्टोरिया है, ये इस वाले क्षेत्र में निवास करती है, इस वाले क्षेत्र में, ये ऑस्ट्रेलिया है ना, इस वाले क्षेत्र में अधिकांश जनसंख्या निवास करती है। तो ये आपको इसकी विशेषताओं को देख लेना है, और जो भी रहा होगा उसको हम बताएंगे। अब हम ऑस्ट्रेलिया की उस लोकेशन को देखेंगे जहां से हमारे क्वेश्चन यहां से भी बनेंगे। यहां से कई ऐसे पॉइंट हैं जो आपको सीधा सीधा प्रीवियस ईयर के पेपरों, पीसीएस के पेपरों में मिलेंगे, आईएएस के पेपर में तक का पूछा गया है। मैं बताऊंगा अभी इसमें कैसे आईएएस के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, इसी साल यूपीएससी 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो कैसे पूछा गया था, उससे पहले कौन सा पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए, ये आपकी विशेषताएं, और इसके बारे में कुछ बिंदु थे वो आपको एक स्टिकी पेपर पे लिख लेने हैं, पीछे हमने लिखा दिए कुछ ये हैं। अब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो देखो, ऑस्ट्रेलिया को ये तो हमने पता कर लिया कि ऑस्ट्रेलिया किस गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में है। अब ऑस्ट्रेलिया किन दो महासागरों के मध्य में, मतलब ऑस्ट्रेलिया से कौन से महासागर हैं जो इसके सहारे, मतलब ये उनके बीच में है। तो ये वाला पूरा क्षेत्र है ना, ये वाला, यहां पे देखो,
देखिए मैं इसी पे ब्लैंक पे ही समझा दे रहा हूं थोड़ा। देखिए ये वाला जो पूरा एरिया है, ये वाला एरिया, ये ऑस्ट्रेलिया का ये वाला एरिया है, ये पूरा हमारा कौन सा सागर है इसमें? ये हिंद महासागर। अभी मैप पे दिखा रहा हूं उस पे, हिंद महासागर है, महासागर है। कौन सा है? हिंद महासागर। और ये वाला एरिया है जो, ये वाला पूरा, इसका कहने का मतलब इसके पश्चिम में हिंद महासागर और पूरब में प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत महासागर, महासागर। ठीक है, पूरब में कौन सा? प्रशांत महासागर है। तो ये दो महासागरों को याद रखना, पश्चिम में हिंद महासागर, पूरब में प्रशांत महासागर। ठीक, देखिए अब ये तो हमने पता कर लिया कि इसके दो महासागर, लेकिन महासागरों से कुछ छोटे छोटे सागर भी इससे सीमा साझा कर रहे हैं। जैसे यहां पे है हमारा ये वाला जो एरिया है, यहाँ इसका ये वाला एरिया है, ये वाला आप देखो अपने मैप में, ये वाला, यहां पे इसके तिमोर सागर है। कौन सा है? तिमोर सागर, मतलब सागर से छोटी स्थिति तिमोर सागर है। और ये आपको जो दिखाई दे, सॉरी एक मिनट, सॉरी थोड़ा टेक्निक प्रॉब्लम थी। तो देखिए मैंने बताया ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमोत्तर भाग में, पश्चिमोत्तर भाग में हमारा तिमोर सागर है। और यहीं पर ये वाला जो क्षेत्र है ना ऑस्ट्रेलिया का, आप अपने मैप में देखिए, ये वाला क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये अभी मैंने बताया था जो पानी का ऐसा भाग तीन ओर से स्थल खंडों से घिरा, उसे खाड़ी कहते हैं। तो ये जगह है वो कारपेंट्रिया की खाड़ी है। ये कौन सी जगह है? ये वाली कारपेंट्रिया की खाड़ी है। और इस कारपेंट्रिया के ऊपर ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये आपका अरापुरा सागर है, अरापुरा सागर। आप अपने मैप में देखिए तब समझ में आएगा। ये तो मैं केवल ब्लैंक मैप पे बता रहा हूं, फिर आपको अभी हम मैपों पे भी बताएंगे। ठीक है, देखिए ये तिमोर सागर, फिर कारपेंट्रिया की खाड़ी, अरापुरा सागर, यहां से ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा कोरल सागर है। कौन सा है ये? कोरल सागर है। ये कौन सा है हमारा? कोरल सागर। ये वही कोरल सागर है जहां दुनिया की सबसे लंबी या बड़ी मूगा चट्टान, ठीक है, जिसे ग्रेट मूगा चट्टान भी कहा जाता है, इसका नाम, इसे कोरल रीफ के नाम से भी जाना जाता है, बृहद कोरल रीफ। ठीक है, ग्रेट मूगा चट्टान के नाम से भी जाना है, ऑस्ट्रेलिया की जो 2300 किलोमीटर लंबी है। तो देखो आपको सागरों को याद, पहले हमने बताया दो सागर, इधर हिंद महासागर, इधर प्रशांत महासागर, ऊपर पश्चिमोत्तर में तिमोर सागर। फिर अब देखो कभी कभी आपको इन सागरों का क्रम भी पूछ सकता है। ये पीसीएस वाले बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ से। जब भी ये क्वेश्चन पूछते हैं तो वो क्रम लेकर, कभी क्रम दे देगा, कभी झीलों का क्रम दे देगा, कभी मरुस्थलों का क्रम दे देगा, कभी सागरों का क्रम दे देगा। तो आप इनको तिमोर सागर, अरापुरा सागर और कोरल सागर याद रखना है। अब देखो यहीं पर एक जगह और आपको हमने बताई, इसमें ये तीन सागर और दो महासागरों से घिरा हुआ, और सागर तीनों इसके उत्तरी गोलार्ध में, मतलब इसके भी अंदर गोलार्ध रहेगा, वो अभी हम बता रहे हैं। तो देखिए ये आपकी कारपेंट्रिया की खाड़ी हो गई,
कारपेंटरिया की खाड़ी। और यहीं पर आपको एक ये दिख रहा होगा, देखो ये वाला हिस्सा, आप अपने मैप में देखिए, ये वाला हिस्सा यहाँ पे, ये वाला हिस्सा देखिए, अरापुरा सागर, त्रिमोर सागर के नीचे यहाँ पे एक खाड़ी है, जोसेफ बोनापार्ट, ठीक है, जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी है यहाँ पे। और अगला एक और आपको हम बता दें, ये जगह है बिल्कुल उत्तर में आए, ऑस्ट्रेलिया के जो आपके पास मैप है उसके उत्तर में आए, ये जगह दिख रही होगी, ये वाली जगह, ये वाली जगह, ये स्पेंसर की खाड़ी है, स्पेंसर की खाड़ी, ये कौन सी है, स्पेंसर की खाड़ी। तो सबसे पहले हमने दो महासागरों को देखा, तीन सागरों को देखा और तीन ही इसमें खाड़ियों को देख लिया। प्रत्येक खाड़ी की स्थिति को याद रखना। पीसीएस में क्वेश्चन भाई इतने आसान नहीं बनाता, और आरओ तो फिर और ही आप जानते हैं पीसीएस से कहीं ना कहीं टफ रहता है उसका। तो अगर क्वेश्चन यही पूछ लिया जाए कि स्पेंसर की खाड़ी है वो ऑस्ट्रेलिया के कुछ किस क्षेत्र में, तो आपको ये स्थितियां भी याद रखनी है बहुत अच्छे से, इसीलिए हम बार बार बता रहे हैं। यहाँ तिमोर सागर, अरापुरा सागर, कोरल सागर, कारपेंटरिया की खाड़ी, जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी और यहाँ पे स्पेंसर की खाड़ी, ठीक है, स्पेंसर की खाड़ी। अब थोड़ा और बता दें हम इसमें, उसके बाद हम आपको पॉलिटिकल मैप पे ले चलेंगे। अभी ब्लैंक मैप पे इसलिए समझा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए अपने मैप में देखकर। देखो ग्लोब पर अभी बताई थी हमने, ये रेखा ग्लोब को दो भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ये 0 अंश का अक्षांश है, ये वाला क्षेत्र है उत्तरी गोलार्ध है, यहां से ये वाला क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध है और ये वाला दक्षिणी गोलार्ध है। तो यहां से 0 अंश के बाद 1 2 3 4 5 23 अंश तक जाते हैं, 23.5 अंश तक। तो हमें इस अक्षांश को नाम देते हैं हम कर्क रेखा। तो ये कर्क रेखा किसमें है, उत्तरी गोलार्ध। अगर 23 अंश नीचे और आते हैं, एक अक्षांश 2 3 4 5 6 23 तक जाते हैं, तो 23.5 अंश का नीचे भी अक्षांश है, उस अक्षांश को नाम दिया है हमने मकर रेखा। क्या नाम दिया है, मकर रेखा। और अभी हमने आपसे पूछा था कि ऑस्ट्रेलिया किस गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में या उत्तरी गोलार्ध में, तो अब ऑस्ट्रेलिया किस में है, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में। अब दक्षिणी गोलार्ध में है तो ये मकर रेखा है ना, 23.5 अंश का अक्षांश, ये इसको दो भागों में तोड़ता, विभाजित करता है। देखो इसके बीच से ये कौन सी रेखा गुजरती है, मकर रेखा। कौन सी रेखा गुजर रही है, मकर रेखा। और मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया को दो भागों में विभाजित कर रही है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। अगर हम बात करें तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला उत्तर वाला मकर रेखा के मतलब उत्तरी ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र है, उसे हम उष्ण कटिबंध ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र मतलब उष्ण कटिबंधी जलवायु वाला ऑस्ट्रेलिया है। अब यहां पे जो आपने नाम सुना होगा सवाना प्रकार की वनस्पतियां, ठीक है, सवाना प्रकार की वनस्पतियां इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। यहाँ पे मुल्गा, ये आईएएस का क्वेश्चन है भैया कि मुल्गा वनस्पति कहाँ पाई जाती है, वो सॉरी झाड़ियां कहाँ पाई जाती है, ये आईएएस का क्वेश्चन है, इनसे लिया गया। एक और आएगा भी। तो ये ऊपर उत्तर वाला ऑस्ट्रेलिया का जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधी मतलब गर्म है। अब
इस वाले मकर रेखा के दक्षिण वाले की अगर हम बात करें, मकर रेखा के दक्षिण वाले एरिया की बात, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो ये वाला जो संपूर्ण क्षेत्र है, ये वाला यहां से, ये मकर रेखा है हमारी, तो इसके नीचे का क्षेत्र है उसे हम शीतोष्ण कटिबंध जलवायु वाला क्षेत्र मानते हैं, जलवायु वाला क्षेत्र मानते हैं। इधर की प्रमुख विशेषता क्या थी? समाना प्रकार की वनस्पतियां, और इधर की प्रमुख विशेषता क्या है? डाउन्स, घास के मैदान, डाउन्स घास के मैदान। और यहाँ पे एक वृक्ष इसी वाले क्षेत्र में, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र में यूकेलिप्टिस के पौधा बहुत अधिक पाए जाते हैं, यूकेलिप्टिस के पौधा अत्यधिक पाए जाते हैं। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के इस दक्षिणी वाले क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं? ऑस्ट्रेलिया की पार्क भूमि, ऑस्ट्रेलिया की पार्क भूमि। देखो, आज हमने आपको केवल और केवल ब्लैंक मैप पे समझाया, एक बार हम इसका रिवीजन करेंगे, ठीक है? एक बार हम अपना इसका रिवीजन करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम बात करें, देखिए, अब हम बात करें आपको ऑस्ट्रेलिया की, जो हमने आपको विशेषताएं कुछ बताई हैं। जैसे देखिए, आप यहाँ पे ये बताया था हमने दक्षिण पश्चिम, ये पहले हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा पूरा क्या है? हाँ, देखिए, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो देखो, ये हमारा इसका कौन सा सागर लगा है? हिंद महासागर लगा हुआ है। इधर जाएंगे तो हमारा प्रशांत महासागर रहेगा, ये अभी हमने आपको बताया था। और इसके पश्चिमोत्तर में जाएंगे हम, इसके पश्चिमोत्तर में जाएंगे, ये वाला क्षेत्र है वो किसका है? तिमोर सागर। देखो, ये तिमोर सागर लिखा है, आप देख लीजिए अपने मैप में। तिमोर सागर के बाद ये हमने अरापुरा सागर बताया है। देखो, बिल्कुल उत्तर में, ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल उत्तर में अरापुरा सागर है। और देखिए, ये वाली जो जगह बताई थी हमने, पानी तीन ओर से, जो कोई जल स्थल है तीन ओर से घिरा हुआ है, जल का भाग, उसे हम गल्फ कहते हैं। तो ये कारपेंट्रिया है, कारपेंट्रिया की खाड़ी बताई थी। पहले तिमोर सागर, फिर अरापुरा सागर, फिर ये कोरल सागर। अब अभी हमने आपको एक गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया की खाड़ी बताई थी, यहाँ पे, सॉरी, ये वाला जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी बताई थी, यहाँ पे जोसेफ बोनापार्ट। तो ये तीन खाड़ी, एक गल्फ कारपेंट्रिया की खाड़ी, जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी, और यहां पे आप देखना बिल्कुल ये वाला क्षेत्र, ये वाला यहां पे है, ये यहां दिया नहीं है, ये दिया है, देखो, स्पेंसर की खाड़ी। देखिए, ये आपको दिख रही होगी स्पेंसर की खाड़ी, ये वाला भाग स्पेंसर की खाड़ी है। अब हमने बताया था आपको कि ऑस्ट्रेलिया को मकर रेखा दो भागों में बांटती है, तो वो मकर रेखा कहीं ना कहीं इस तरह से ऑस्ट्रेलिया को दो भागों में बांटती है। ऑस्ट्रेलिया, ये उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। आगे जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बचा, कल इसके हम आपको, आज हमने इसकी विशेषताओं को समझाया है थोड़ा, और थोड़े इसके सागरों के बारे में बात की है। कल आगे के लेक्चर में हम आपको इसकी भौतिक परिस्थितियां क्या हैं, यहाँ पे जो आईएएस में क्वेश्चन 2023 में पूछा गया उसके बारे में, जो मार्सुपियल जीव हैं वो क्या हैं, और
भौतिक परिस्थितियों के साथ साथ यहाँ के मरुस्थल, झीलें, उनके बारे में बात करेंगे। तो आज इतना ही रहने दीजिए और आप अच्छे से इसको नोट्स के रूप में तैयार करें और दो एक बार मैप को देखें। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक, थैंक यू, जय हिंद।